हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसका एक चैप्टर है मार्केट, जिसके एक भाग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। जैसा कि आप इसमें सामने की ओर देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर का पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सामने की ओर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो थर्ड नंबर का 6.3 नंबर का पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। द मार्केट हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस एज अंडर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और प्लेस और रीजन। इसके चार भाग है। हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट में बी लोकल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले हम लोकल मार्केट की बात करेंगे। तो लोकल मार्केट में जो आ रहा है उसको हम देखेंगे। इसको हिंदी में स्थानीय बाजार बोलते हैं। इस प्रकार के मार्केट में बायर्स और सेलर, इस प्रकार के मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक पर्टिकुलर प्लेस, एक जैसे एक विलेज, एक टाउन, एक सिटी में अपना ट्रांजैक्शन को करते हैं, अपना व्यवसाय इन जगहों पर करते हैं। और इस प्रकार के मार्केट में पेरिशेबल गुड्स, जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे वेजिटेबल, मिल्क, कर्ड, दही, फिश और फ्रूट्स इत्यादि मिलते हैं। तो ये हुआ हमारा लोकल मार्केट। इसका सेकंड भाग आता है प्रोविंशियल मार्केट, प्रांतीय बाजार। एक प्रांत विशेष तक, एक राज्य विशेष तक। प्रोविंशियल मार्केट और स्टेट मार्केट लोकल मार्केट से बड़ा क्षेत्र होता है। जो प्रोविंशियल मार्केट का क्षेत्र होता है वो लोकल मार्केट से बड़ा होता है। इस मार्केट में कई जिले, डिस्ट्रिक्ट और एक राज्य भी हो सकता है। और इसके जो उदाहरण होते हैं, इसके उदाहरण द कॉटन टेक्सटाइल मार्केट ऑफ गुजरात, आपको पता है कॉटन की जो मिलें हैं वो गुजरात में ज़्यादा है, वहीं पर केंद्रित हैं। द जूट मार्केट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जूट ज़्यादा होता है, एक प्रांत तक सीमित है। और वुलन मार्केट ऑफ पंजाब। हमारा जो थर्ड पॉइंट आ रहा है नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। इस प्रकार के मार्केट में बायर्स और सेलर एक क्षेत्र विशेष तक के सीमित न होते हैं, बल्कि पूरी कंट्री में फैले होते हैं। तो इसे हम नेशनल मार्केट के नाम से पुकारते हैं। इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है पोटैटो, क्लॉथ, वीट, शुगर, बेंगल्स, स्टीलवेयर, स्टील का सामान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी क्रम को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एक फोर्थ नंबर का पॉइंट आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के मार्केट में बायर्स और सेलर पूरी दुनिया में फैले होते हैं। और इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आती है वो गोल्ड, सिल्वर, मेडिसिन, टी, पेट्रोल आदि इसके एग्जाम्पल है। हमारा जो मुख्य बिंदु है सेकेंड, उसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसके टोटल 5 पॉइंट है। मिक्स्ड एंड सिंपल मार्केट, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मिश्रित और साधारण बाजार। मतलब इस प्रकार के बाजार में जो वस्तुएं बेची जाएगी या खरीदी जाएगी वो अलग अलग प्रकार की होगी। तो इस प्रकार के मार्केट में सभी प्रकार की कमोडिटी को खरीदा और बेचा जाता है। यह मार्केट सभी सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेज में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो है वो मेडिसिन हो सकता है, क्लॉथ है, और हमारी ज़रूरत की, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की कोई भी कमोडिटी यहाँ पर मिल जाती है। और पॉइंट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड मार्केट, विशिष्ट बाजार, एक ऐसा मार्केट जहाँ एक वस्तु विशेष का क्रय विक्रय किया जाता है, यहाँ केवल एक वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ऐसे मार्केट को हम स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है वेजिटेबल मार्केट, सराफा मार्केट एंड ग्रेन मार्केट, अनाज का बाजार। हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट आ रहा है मार्केट बाय ग्रेडेशन, ग्रेडिंग द्वारा बिक्री का बाजार। जब मार्केट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो माल की बिक्री ग्रेडों के द्वारा की जाती है। यह परिस्थिति कब होती है? जब बाजार पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब हम माल को ग्रेडों के आधार पर बेचते हैं। इसमें माल को ग्रेडों में क्लासीफाइड किया जाता है और उन्हें एक विशेष ब्रांड नाम के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण वीट यानी गेहूँ है, जो मार्केट में ग्रेडों के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। आप सभी जानते हो जैसे कि गेहूं के अलग अलग प्रजातियों के नाम हैं, लोकवन, 147, सुजाता और शरबती। बाजार में यह गेहूं इन्हीं ब्रांड नाम के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। हमारा जो इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो हमारा जो चौथा पॉइंट आ रहा है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट, थोक बाजार, जब मार्केट में गुड्स होलसेलर से रिटेलर को बेचा जाता है तो इस प्रकार के मार्केट को होलसेल मार्केट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लॉथ मार्केट, सराफा मार्केट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है रिटेल मार्केट, फुटकर बाजार। जब मार्केट में
जब मार्केट में माल को रिटेलर द्वारा कंज्यूमर को नहीं, हम उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार खरीदा और बेचा जाता है, तो इस प्रकार के बाज़ार को हम रिटेल मार्केट कहते हैं। तो ये हमने दो भाग यहाँ पर देखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस या एरिया और ऑन द बेसिस ऑफ सेल। आपको घर पे इनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप बोर्ड पे सामने की ओर स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसके भी 4 भाग है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। सबसे पहले अगर हम चर्चा कर रहे हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, इसका जो टाइमिंग होता है 2 से लेकर 4 घंटे या फिर 1 से लेकर 2 दिन तक का समय इसमें हो सकता है। और इस मार्केट में माल की पूर्ति जनरली निश्चित होती है और मांग में वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो क्या है, कम है। और इस मार्केट में जो वस्तुएं बिकने के लिए आती है वो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, जैसे वेजिटेबल है, मिल्क है, फिश है, ये सामान यहाँ पर बिकने के लिए आता है। हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो ऐसे मार्केट में बिक्री के लिए अपने पास उपलब्ध सामानों के भंडार के आधार पर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए सामान मौजूद रहता है और इसी मौजूद सामग्री को हम इस शॉर्ट पीरियड मार्केट में बेचते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दिस मार्केट कैन ऑल्सो बी टाइम बॉन्डेड बाय द अथॉरिटी। ये कह सकते हैं कि ये बाजार अधिकृत व्यक्ति के द्वारा समयबद्ध भी हो सकता है, ये एक टाइम विशेष तक हो सकता है। और इसके जो उदाहरण हैं, मेले, त्योहारों की बिक्री और व्यापार मेले सभी इसी की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा हुआ है पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस प्रकार के मार्केट में माल की पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित की जा सकती, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है। इस मार्केट के अंतर्गत क्लॉथ, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि बिकने के लिए आते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। इस प्रकार के मार्केट में हमारे पास समय इतना होता है कि हम मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई वर्ष हमारे पास काम करने के लिए होते हैं और यहाँ पर हम नई फर्मों की, नए उद्योगों की स्थापना भी कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा करके मांग और पूर्ति में संतुलन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के मार्केट में जो वस्तु बिकने के लिए आती है या इसके जो उदाहरण हैं वो मशीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के इसके एग्जाम्पल है। हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसके भी 3 भाग है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन। फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बोलेंगे पूर्ण बाजार। परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट भी बोल सकते हैं इसे हम। परफेक्ट मार्केट वह मार्केट होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स अधिक होते हैं। इन्हें मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है और फ्री कंपटीशन में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तथा इन सभी सिचुएशनों के कारण, जो भी अभी मैंने बात बताई है कि इसमें बायर्स और सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है। तो ये सभी सिचुएशन होने के कारण यहाँ पर अगर कोई भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो उसका सभी क्षेत्रों में मूल्य जो होता है वो एक समान होता है। अब हम इसके पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जो कि है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। जब मार्केट में फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो, बायर्स और सेलर्स की संख्या भी बड़ी नहीं हो और नहीं उन्हें मार्केट का पूर्ण ज्ञान हो, भिन्न भिन्न भागों में वस्तु का मूल्य भी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्राइस है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट मार्केट का अपोजिट होता है। हमारा जो 3rd नंबर का पॉइंट आ रहा है मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। इस प्रकार के मार्केट में सप्लाई जो है वो एक विक्रेता के द्वारा कंट्रोल की जाती है और उसी के द्वारा मूल्य भी तय किए जाते हैं और इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जो वस्तु वहाँ पर बिकती है उसका कोई विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो एक व्यक्ति के पास ही होती है, इसलिए वो उसका एकाधिकार रखता है और वो हमेशा अपनी कीमत को भी ऊंची रखता है। हम हमारे मेन पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो फेयर मार्केट, जिसका हिंदी में हम बोलेंगे निष्पक्ष या उचित बाजार। इस प्रकार के मार्केट में सेल और परचेज जो है वो लीगल बेसिस पे, कानूनी आधार पर होता है और जनरली इस प्रकार के मार्केट में
वस्तुओं की जो प्राइस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है। तो ये पूरा मार्केट सरकारी नियमों के आधार पर संचालित होता है, इसलिए इसे हम फेयर मार्केट कहते हैं। एक सेकेंड मार्केट होता है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, ब्लैक मार्केट। ऐसे मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई प्राइस से वस्तु अधिक मूल्य पर सेलर्स के द्वारा बेची जाती है, विक्रेता द्वारा बेची जाती है। इससे करप्शन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और कंज्यूमर को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग जो है वो मार्केट में ऐसी वस्तु को बिकने से रोक देते हैं। तो इस प्रकार के मार्केट को हम ब्लैक मार्केट कहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा है और मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगले भाग में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।